विजयपुरा असेंबली हलके से कामयाब होने वाले बीजेपी एमएलए बसवनगौड़ा यत्नाड़ की मुश्किलात बढ़ सकते हैं। यत्नाड़ पर फर्जी वोट बनाने और फर्जी तरीके से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने का इल्जाम लगाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। बीजापुर के डिफीटेड कांग्रेस कैंडिडेट हामिद मुशर्रफ ने बीजेपी के इलेक्टेड एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ पर फर्जी वोटर्स के जरिए कामयाब होने का इल्ज़ाम लगाया है और तमाम दस्तावेजात हासिल करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में यत्नाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस केस की पैरवी बेंगलुरु के मारूफ वकील एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल कर रहे हैं। विजयपुरा के एडवोकेट एमएच रोजेवाले ने बताया कि एक ऐसा बूथ भी विजापुर सिटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है जहां लिस्ट में महज 200 वोट है, लेकिन वहां से 1100 वोट डाले गए हैं। इसका मतलब यह है कि फर्जी वोट यानी बाहर के लोगों को वोटर्स बनाकर यहां इस्तेमाल किया गया है। बेंगलुरु के सीनियर एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल के मुताबिक 25 से 30 हज़ार वोटों को फर्जी तरीके से बनाया गया ताकि ये सिलेक्शन में कामयाबी हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया है, आने वाले दिनों में इन्हें इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए विजापुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी बीजापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से बोगस वोट यानी फर्जी वोटर्स बनाए गए थे और वो लोग पकड़े गए हैं, यानी वोटर आईडी के साथ बाहर के लोग पकड़े गए जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। वो विजुअल्स देखिए, उसके बाद हम आपको जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया यानी हामिद मुशर्रफ और दीगर एडवोकेट्स के भी बयान सुनाएंगे। ಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ ಏ ಫೇಸ್ ಫೇಸ್ ಮುಚ್ಚಬೇಡ ಫೇಸ್ ಮುಚ್ಚಬೇಡ ಕಡ ಏ ಕಡ ಏ ಚಲ್ ಬಾ ಏ ಚಲ್ ಬಾ ಚಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಖರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ। ಹಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇದ್ದಿದ್ ಖರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನೈತಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಕೂಲ್ ಹೌದು ಕಾಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಬಿಜಾಪುರ ಏರಿಯಾ ಹೊಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಸರ್? K26 ಹಿಂಗಂಗಿಲ್ರಿ ಐಡಿ ತೆಗಿರಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋರಿ ಮುಖಂಡು ಪುಸ್ತಲೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ಯಾರು ತಾಕಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ದು ಓಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಏನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರಿ? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿರಿ ಒಟ್ಟ? ಇಲ್ಲಿ 120. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಟೋಟಲ್? ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಲ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ಈಗ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸರ್? ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿವಿ, ಆ ಕಡೆ ಚಿಂಚೋಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅದ ನಿಮ್ದು ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್? ಊರಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೇನ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರೇನ್ರಿ? असेंबली इलेक्शन 2023 का जो इलेक्शन बीजापुर सिटी का इलेक्शन जो मुनक़िब हुआ था, उसके ख़िलाफ़ हमने आज इलेक्शन पिटीशन दायर किया है। तो उसका जो है कार्रवाई अभी एक 10-15 दिन के अंदर वो हियरिंग को आएगा। अभी क्या इशू? तो इसमें जो इलेक्शन के दौरान जो माल प्रैक्टिसेस हुए, जो इरेगुलरिटीज से अनामलीज कमिटेड हुआ, उसके सिलसिले में जो कैंडिडेट्स थे हमारे 2001 से रिप्रेजेंटेशन लगातार देते रहे विथ रेगुलर इंटरवल्स, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जो बाहर जो एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं उनका एक बोगस वोट क्रिएट करके जो है उसमें इलेक्शन में वोट डलाया गया। तो उस सिलसिले में सेम डे भी जो है हमने प्रोटेस्ट मेमो दिया था, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी दे के जो है हम इस सिलसिले में चैलेंज किया है। भाई आपका क्या डिमांड है? आज हमें हाईकोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। ये हमारे बीजापुर सिटी मत क्षेत्र 30 आता है, वहाँ बोकासोट, चिंचोली, बिदर,
बाल्की, गुलबर्गा, नागटान, ऐसा हर एक तरफ से एक 25 से 30 हज़ार वोट बोकस कर। ये तहसीलदार हो, सर्कल हो, एसी हो, डीसी हो, इनको हर बार हमें मनवी देते आ रहे थे। हमें प्रूफ के साथ दिए तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं करे। आज हमें उनके ऊपर 28 जने हैं, उनके ऊपर सब के ऊपर ही हमें केस कर रहे हैं। कैसा का तो वहाँ एक कालेबाग कर्क है, वहाँ सब मिला को 200 घरा नहीं है, वहाँ 1100 वोट बनते। वो अर्जी में कंटिन्यू उनको देते चाह रहे थे। इसमें तहसीलदार है, एसी है, डीसी है, डीसी हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट नीचे तलाटी से पकड़ को ऊपर तक और वो डेली इसको वोटिंग कार्ड बनाने वाले इन्हों सब भी मिला को ये बसनगौड़ा उनकी सरकार रहती, उनका एमएलए था, उनकी बात सुन को पूरा एक 25 से 30 हज़ार बोकस वोट बनाए। हमारे पास प्रूफ है, सब होटल लिस्ट के साथ डबल लिए, डबल उनका यहाँ ना घर है, ना रहिवासी है, ना भाड़गी पत्र है। हमें क्या भी महितियक में पूछे तो भी उन्होंने नहीं दिए। अब हमें हमारी सरकार है, अब हमें हमारे सब लोग आंकला को सब ले को आप केस कर रहे हैं। हमें क्या डिमांड क्या है आपका? डिमांड है डिस्क्वालीफाई होना, ये उन्होंने कौन करे उनको सस्पेंड कर को डिसमिस करना, री इलेक्शन होना आपका? री इलेक्शन होना। एक ऐसा का तो 25 से 30 हज़ार वोट है, वहाँ तांडे सब मिला को 200 घरा नहीं रहते, 600 वोट नहीं रहते, वहाँ 1200-1500 वोट करें। उन्होंने कौन BLO रंधे कौन भी रंधे उन्हें जाको घर चेक करना। तो ये लास्ट टाइम है, उन्होंने एकदम होटल लिस्ट फाइनल करते हैं। तो आप पहले कोर्ट को क्यों नहीं गए? आप इससे पहले भी हमें कंटिन्यू अर्जी दे रहे हैं, हमारे पास अर्जी दे रिसीट कापी है, सब है, और हमें बोल रहे हैं इलेक्शन से 24 घंटे पूरी पब्लिक बाहर जाना। पकड़ को दिए तो भी कैसा नहीं करे, और पब्लिक पूरी बाहर जाना को तो उन्होंने यहाँ पब्लिक आ रही है। डीसी साहब को, तहसीलदार को हमारा आरोप बोले का तो उन्होंने उनके बीजेपी के हाथ बन लिए थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो भी। सर तुमने क्या लगता है यत्नाल बीजेपी के पूरा कंट्रोल करेंगे? पूरा 100 को 100 कौन? यत्नाल एमएलए ये तहसीलदार ऑफिस पूरा हाथ में लिया था, पूरे दोनों डिपार्टमेंट लिया था। इसकी स्ट्रांग इंक्वायरी होनी चाहिए और स्ट्रांग इंक्वायरी होना, उसके बाद उनके ऊपर केस होना। कैसा गलत कर रहे हैं, तुम्हें वोट बाहर के ला रहे हैं का तो उसका रहवासी है, उसका आधार कार्ड किसके घर में है, पेड़ी भाड़गी पत्र तो लेना, तो वहाँ भी वोट है, यहाँ भी वोट है। सर KPCC हाईकमांड और प्रेसिडेंट क्या बोले इसके बारे में? आपके बात हमें सिद्धरामैया साहब को मिले थे, अब उनको भी मिलते हैं, मिल को हमें बात करते हैं। सर ये आप बताया कि आपने कई बार मेमोरेंडम वगैरह दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को आपने जब अप्रोच किया इसके बारे में, ये बोगस वोट्स वगैरह के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स? मार्टिन कर को लेटर भेजने वाले, खाली हमें उनको जाको मनवी दिए, अर्जी दिए। हमारे डीसी साहब तो उन्होंने हमें कर रहे हैं, बताते हैं, हमें डिलीट करते हैं, 17,000 हमें डिलीट करते हैं। क्या भी करें नहीं, उन्होंने पूरे बीजेपी के हाथ बन देते उनको, उन्होंने पूरे बीजेपी के। तो पहले इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट किया? पूरे कंप्लेंट करें, कापियाँ के साथ है मेरे पास। कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर को, हमारे डीसी को, तहसीलदार को, एसी को, राष्ट्रपति को, सबको लिखे है। आज हमने कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन दायर की है। इस संबंध में मैं और रहमतुल्ला कोतवाल दोनों जॉइंट एडवोकेट्स हैं इसके अंदर, ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल हमीद मुशरिफ। ये रिट पिटिशन का एक ब्रीफ नोट क्या है बोले तो, ये बोगस वोटिंग बीजापुर सिटी के अंदर असेंबली इलेक्शन के अंदर 20, 25 या 30 हज़ार तक बोगस वोटिंग बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने क्रिएट किया था। जो चिंचोड़ी, सेडम, गुलबर्गा, बीदर, नागटान और कई अतराफ़ के ज़िलों से वो जो अपने चाहने वाले हैं, सिद्ध श्री बैंक का जो वो चेयरमैन है, जो अपने वर्कर्स हैं, सभी को बुला के बीजापुर के अंदर वोटर
कार्ड क्रिएट किया, एक वोटर कार्ड क्रिएट करने के लिए उसका सर्टन प्रोसीजर रहता है। किसी का तो रेसिडेंशियल प्रूफ रहना या कुछ उसके रिलेटिव रहना या कुछ तो एक डॉक्यूमेंट देने के बावजूद ही वोटर आईडी क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर जो रिटर्निंग ऑफिसर था, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, सभी लोग मिलके जैसे कि उनकी गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में किसी भी हालत में बसनगौड़ा पाटिल को जिताना ही है करके ये बोगस वोटिंग का उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करके बोगस वोट डालवा के जीत के आ गए। अब हम क्या किए, हाईकोर्ट में अलॉन्ग विथ सभी डॉक्यूमेंट्स हमको मिल गए। एक आदमी के 4 वोट, 5 वोट, 3 वोट, ये इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ऑफेंस है एक इंसान का पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही वोट रहना, लेकिन एक आदमी के 4 वोट, 5 वोट रहने के बावजूद इसको रिट पिटिशन के अंदर ये एक ग्राउंड है, वैलिड ग्राउंड है। एक ग्राउंड के तहत हमने रिट दायर किया है। और अब्दुल हमीद मुशर्रफ जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कंटिन्यूस 2021 से कंटिन्यूस चीफ इलेक्शन कमीशन बेंगलोर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार सभी को रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस देते आ रहे थे कि बोगस वोटिंग क्रिएट हो रहा है, आप इसको एक्शन लो। लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया, तहसीलदार ने एक लेटर दिया एंडोर्समेंट कहते हुए कि सिमिलर फोटो आइडेंटिटी के एक सॉफ्टवेयर के तहत हम उसको रन करेंगे, अगर डुप्लीकेट या डबल वोटिंग हुआ तो डेफिनेटली हम डिलीट करेंगे। लेकिन कोई भी एक भी वोट डिलीट नहीं हुआ, बल्कि 25 से 30 हज़ार वोट ज़्यादा हो गए, जिसके वजह से आज बसवनगौड़ा पाटिल जीत गया। इसके पूरे सबूत हैं आपके पास? सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, पेज टू पेज हर एक डॉक्यूमेंट है। जो भी मैंने कहा है, हर एक डॉक्यूमेंट को हमने एनेक्सर के तहत हाईकोर्ट में दायर किया है। नाम आपका? MH रोजेवाले एडवोकेट। भाग रहे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सलाम टीवी को सब्सक्राइब करें